हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। गाइस, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बैरियर इन एंटरप्रेन्योरशिप। सो गाइस, मैंने अपनी शॉर्ट्स की एक वीडियो अपलोड की है जिसमें इसके 12 के मैंने सिर्फ इसमें नेम बोले हैं। अगर आपको वो शॉर्ट में लिखना है तो वो देख सकते हो। एंड ऑल्सो अगर आप मेरे वीडियो में मेरे चैनल पे मेरे वीडियो फर्स्ट वीडियो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो और चैनल में जाके अच्छे से आप चेकआउट कर लो। मैं किस किस टॉपिक पे वीडियो बनाती हूँ और डालती रहती हूँ। और आपको प्लेलिस्ट भी चेक करनी है एंड ऑल्सो सब्सक्राइब तो करनी है। आप लोग कर ही दोगे इतने तो अच्छे हो ही आप लोग। तो गाइस, चलते हैं हमारे क्वेश्चन के आंसर पे। तो फर्स्ट पे हमारा फाइनेंस दिया जाता है, ठीक है। तो वी आर ऑल बस्लिंग विथ आइडिया डेट आर यूनिक एंड कैन मेक फॉर एन amazing business startup, but no matter how good your idea is, you will always need to stable finance and funding for the investor to begin its process, ठीक है। मतलब आपका शॉर्टली बेसिकली इसमें आपका ये दिया गया है कि आपका फाइनेंस, ठीक है, आपका जो मनी से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, अगर आप बिज़नेस में इसका मैनेजमेंट नहीं करोगे तो आपका ये ख़राब हो जाएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा आपके पैसे लग सकते हैं, तो वो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो सकती है, ठीक है। एंड गेटिंग साउंड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट और फंडिंग कैन बी वन ऑफ द बिगेस्ट बैरियर इन एंटरप्रेन्योरशिप, एज मैनी ऑफ बैंक, प्राइवेट सेक्टर, एंजल सेक्टर एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने अच्छे से मैनेजमेंट नहीं किया तो ये आपके एग्जाम्पल है, इन जगहों में ऐसा हो सकता है, ठीक है। टू रिस्क ऑफ फेलियर एंड लूजिंग द मनी, ठीक है। तो आप लोग इतना समझ सकते हो, अगर आपका बिज़नेस साइड की आपने फाइनेंशियल कंडीशन को अच्छे से मैनेज नहीं किया तो आप अपना बिज़नेस को भी आप लॉस में डाल सकते हो और आप पैसे भी गंवा सकते हो, वेस्ट में चले जाएंगे। गाइस, हमारा सेकंड पे आता है फियर ऑफ नॉट टू बी सक्सेस। मतलब इसमें खुद के ऊपर कॉन्फिडेंट ना होना, ठीक है। आप रिस्क नहीं ले सकते हो क्योंकि आपको ये तो पता होगा, बिज़नेस होता है किसी का पहले से बड़ा नहीं होता है, छोटा ही बिज़नेस होता है। आप उसको मेहनत करो, अच्छे से मैनेजमेंट करो, वो तभी आपका एकदम फेमस, एकदम अच्छे से वो ग्रो करेगा, ठीक है। तो इसमें आपका सिर्फ इतना ही है। अब नो स्ट्रेटजी प्लान इन प्लेस, ठीक है। लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग, मतलब आपकी जो प्लानिंग है वो अच्छी नहीं है, ठीक है, वो प्रॉपर तरीके से नहीं की गई है। एंड स्ट्रेटजी इन प्लेस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन बैरियर इन एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो आप इतना समझ गए होंगे कि कोई भी चीज़ आपको करनी है विथआउट एनी प्लानिंग आपकी पॉसिबल नहीं है। गाइस, अब हमारा 4 नंबर पे आता है ह्यूमन रिसोर्स इशू। तो एंटरप्रेन्योर कैन नॉट हैंडल एंड रन अ बिज़नेस अलोन बाय देमसेल्फ। तो आपको पता तो चल ही गया होगा इतना वीडियो से कि जो बिज़नेस है, और सुना भी होगा, जिन लोगों का बिज़नेस होगा उनको पता होगा, उनके अंडर पे वर्कर होंगे, सर्वेंट्स होंगे उनके, ठीक है। तो उनका जो ह्यूमन रिसोर्स है वो अपन उससे हेल्प ले रहे हैं कि भाई आओ हमारे पास काम करो, क्योंकि बिज़नेस एक इंसान से हैंडल नहीं हो सकता है, ठीक है। फिर 5th नंबर पे इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए गए हैं, ठीक है। तो अगर आपका कोई बिज़नेस है प्राइवेट लिमिटेड के अंडर पे, गवर्नमेंट की अथॉराइज लग जाती है, ठीक है। मतलब उसमें गवर्नमेंट के आपके रूल्स बन जाते हैं कि आप इतने चीज़ आप ऐसे कर सकते हो। FSI कोड होता है जो कि खाने वाले प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है, ठीक है। और मतलब ऐसे बहुत से चीज़ें हैं, बहुत से कानून बनाए गए हैं, बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं जो कि आपको, जैसे इंडिया में हो तो इंडिया के गवर्नमेंट के जो रूल है उसके अकॉर्डिंग आपको अपना बिज़नेस रन करवाना पड़ेगा, ठीक है। गाइस, हमारा 6 नंबर पे आता है फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। इसका मतलब है फ्यू लिटिल लेस इन नंबर्स, मतलब कम से कम लोगों को अपने बिज़नेस में इन्वॉल्व करना। तो क्या होता है, ठीक है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ टैलेंट पूल इन द मार्केट। मतलब देखो, हर इंसान के पास अलग अलग अपना अपना टैलेंट होता है, ठीक है। अगर आप लोगों को कम से कम ही रखोगे तो वो वैसे भी मतलब आपको टैलेंट नहीं पता चल पाएगा, ठीक है। तो मतलब लोग नहीं आ पाएंगे, तो आपको अलग अलग लोगों के जो माइंड के आइडियाज़ है वो नहीं पता चल पाएंगे, तो उसकी वजह से ये चीज़ें पॉसिबल हो जाती हैं, ठीक है। अब हमारा 7 नंबर पे आता है लैक ऑफ कैपेसिटी, ठीक है। इवन इफ़ देयर आर अपॉर्चुनिटीज़ प्रेजेंटेड टू एस्पिरेंट एंटरप्रेन्योर, देयर इज़ अ लैक ऑफ कैपेसिटी इन सम ऑफ द एम्ब्रेंस। मतलब आपका कोई बिज़नेस है, ठीक है, मैं आपको हिंदी बता देती हूँ बट इंग्लिश वाले बच्चे आप इसको रीड कर लेना, और मतलब ठीक है, आप लोग नोट्स भी रेडी कर लेना, अभी तो काफ़ी टाइम है इस एग्ज़ाम को, ठीक है।
तो इसमें लैक ऑफ कैपेसिटी में आपका ये आता है, आपका बिज़नेस है, ठीक है, छोटा है, क्योंकि हर बिज़नेस छोटे से ही ग्रोथ करके वो बड़ा बनता है, ठीक है। तो पहले तो आपका बिज़नेस छोटा है, ठीक है, उसमें ऐसे लोगों को आपने मतलब इन्वॉल्व किया है जिनको नॉलेज कम है, ठीक है, एजुकेशन कम है, ठीक है, उनके पास विलिंग पावर नहीं है कि वो ये कैपेसिटी की वर्क कर सकें, ठीक है। तो इतना आप लोगों को समझ में आया। गाइस चलते हैं 8 नंबर के पॉइंट पे, जो कि लेस मार्केट एक्सपीरियंस होता है। अब गाइस ये सबसे मेन पे आ जाता है, क्योंकि अगर आपको बिज़नेस रन करवाना है तो किसी एक्सपीरियंस से आपको कंसल्ट करना, एडवाइस लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि आपको गेन करना है। क्या गेन करना है? प्रॉफिट गेन करना है। गाइस हम चलते हैं 9 पॉइंट पे, लैक ऑफ रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। तो गाइस इसमें आता है लैक ऑफ रिस्क टेकिंग कैपेसिटी इज़ अ फिजियोलॉजिकल माइंडसेट एंड perspective towards the business and act as one of the major barrier to entrepreneurship। तो गाइज इसमें आपका ये आता है, देखो आपके पास अगर आपका बिज़नेस है, ठीक है, आपका ऐसे कपड़े की दुकान है तो आपका बिज़नेस कहलाया। आपका किस चीज़ का? कपड़े का बिज़नेस, ठीक है। आपकी शॉप में वो ये मटेरियल ही नहीं है तो कस्टमर वापस हो जाते हैं, ठीक है। तो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, ठीक है, आप उनसे बोल दीजिए कि हाँ भाई ऑर्डर दे देंगे, बट आप उतना उस चीज़ को आप कंप्लीट ही नहीं करके दे पाओ उनके ऑर्डर्स, तो ये हो जाएगा उसमें, ठीक है। करप्ट बिजनेस सिचुएशन, आपको ऑनेस्ट होना पड़ेगा, आपको करप्ट नहीं होना पड़ेगा, ठीक है। और ये आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। और 12 पे है कि लैक ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज। अब देखिए, अब जो एक्सपीरियंस होगा तो उसको प्रैक्टिकल भी होगी, मीन्स उसको प्रैक्टिस होगा कि लोगों को कैसे अट्रैक्ट करना है आपकी शॉप में आने के लिए, राइट। आप पैम्पलेट्स निकलवा सकते हैं, तो ये सब इसकी स्ट्रेटजी होती है कि आप अपने शॉप पे उसको लेकर आएँ। तो ये प्रैक्टिकली नॉलेजमेंट होता है कि आप कस्टमर को अपने पास कैसे लेके आ सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिकल नॉलेज एज वेल टू स्टे रिलेवेंट एडमिस्ट द वेरियस मार्केट साइकिल एंड मैनी एंटरप्रेन्योर लैक्स प्रैक्टिकल नॉलेज, ठीक है। आप लोग लैंग्वेज चाहो तो इसके लिख सकते हो। ऑल्सो गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।